मेरा नाम कारी बासित है। मैं एक आम सा आदमी हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे एक खास अतिया दिया है, मेरी आवाज़। दिन के वक्त मैं एक छोटे कारोबार में मसरूफ़ रहता हूँ। कभी सब्जी मंडी जाता हूँ, कभी ग्राहकों के लिए सौदा सल्फ पहुँचाता हूँ। बस इतनी आमदनी हो जाती है कि घर के अखराजात पूरे कर सकूँ। दोस्तों, वीडियो तो देख ही रहे हैं आप, तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबा दें। शुक्रिया। घर में मेरी माँ, 2 बहनें और एक छोटा भाई हैं। वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। माँ अक्सर थक कर बैठ जाती तो मैं कहता, माँ, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो हम सब खुश रहेंगे। दुनियादारी के इन कामों के साथ साथ मेरा एक और शौक है, नात ख्वानी। मस्जिद में अक्सर नात पढ़ता हूँ और लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ दिल को छू लेती है। जब भी नात पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि दिल हल्का हो गया है और जैसे फरिश्ते भी सुन रहे हों। इसी मामूल की एक रात थी, सब घर वाले सो चुके थे। मैंने वुज़ू किया और कमरे में बैठकर कुछ आयात की तिलावत करने लगा। बाहर चांदनी हल्की रोशनी डाल रही थी। यकायक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंका। रात गए कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजब संजीदगी। उसने मुझे सलाम किया और एक लिफाफा पकड़ाकर कहा, ये आपके लिए है, हमें खुशी होगी अगर आप कल रात हमारी महफिल में आएं। मैंने कुछ पूछना चाहा, मगर वो आदमी पलक झपकते ही गली में गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही चुपके से। दिल में अजीब सा असर हुआ, मगर लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, हम आपको अपने मीलाद पर मदऊ करते हैं। आपकी आवाज़ हमारे दिलों को छू लेगी। कल रात फलां जगह तशरीफ़ लाइए। खत पर कोई दस्तखत नहीं थे, न ये बताया गया था कि दावत किसने दी है। पहले तो मैंने सोचा ये शायद किसी नए मोहल्ले के लोग हैं जो मुझे जानते हों, मगर फिर ख्याल आया कि इतनी रात गए दावत देना मामूली बात नहीं। माँ के कमरे से हल्की खांसी की आवाज़ आई तो मैंने खत जल्दी से बिस्तर में छुपा लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। सारी रात करवटें बदलता रहा। एक तरफ तजस्सुस कि ये महफिल किसकी होगी, दूसरी तरफ हल्की सी बेचैनी भी। अगले दिन मैंने हस्बे मामूल दिन गुजारा। मंडी गया, सौदा सल्फ बेचा और शाम तक थकन से निढाल हो गया, मगर दिमाग बार बार उसी दावत की तरफ खींच रहा था। आखिरकार रात हुई, सब घर वाले सो गए तो मैं वुज़ू करके तैयार हुआ, सफ़ेद कुर्ता शलवार पहनी और खत में दी गई जगह की तरफ चल पड़ा। वो जगह गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। बचपन में हम सुनते थे कि ये हवेली बरसों से खाली है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, मगर कदम खुद ब खुद बढ़ते गए। हवेली में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। अंदर एक शानदार महफिल सजी थी, नर्म रोशनी, खुशबूदार ऊद की खुशबू, और लोग बड़े अदब के साथ सफ़ों में बैठे थे। सबके चेहरे पर सुकून और संजीदगी थी। मेरा दिल मुतमईन हुआ कि शायद ये वाकई एक नेक महफिल है। मुझे एक जगह बिठाया गया और बड़े अदब से कहा गया, कारी साहब, आप नात शुरू करें। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नात शुरू की। जैसे ही मेरी आवाज़ गूंजी, सारा हॉल खामोश हो गया। यूं लग रहा था कि हर सांस थम गया हो। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे और मैं खुश हुआ कि मेरी आवाज़ ने महफिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शुरू में सब कुछ आम लग रहा था, रोशनियों की नरमी, खुशबू और हाजरीन का सुकून। लेकिन कुछ देर बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। जब भी मैं नज़र उठाता तो लगता कि हाजरीन के चेहरे धुंधले हैं, जैसे रोशनी में कुछ धुंध फैल गई हो। उनकी आंखों में हल्की सी चमक भी दिखाई देती। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरी थकन है। नात जारी रही। अल्फाज जैसे ही जुबान से निकलते फिजा में एक खास सुकून महसूस होता, लेकिन साथ ही एक अजीब खामोशी छा जाती। ना कोई खांसता, ना हिलता, ना ही हल्की सी सरसराहट। सब बैठे सुन रहे थे, जैसे पत्थर के मुजस्समे हों। नात के दौरान अचानक मुझे महसूस हुआ कि जमीन हल्की सी कांप रही है। मैं रुका, मगर फिर अपनी आवाज मजबूत करके आगे बढ़ा। तब एक लम्हे को लगा जैसे हाज़रीन के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे, जैसे वो हवा में मौलक हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर चमकने लगा।
मैंने नजरें झुकाईं और नात मुकम्मल की। महफिल में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर पहली सफ में बैठे एक बुजुर्ग खड़े हुए। उनका चेहरा सफेद नूर में नहाया हुआ था, आंखों में अजीब सी रोशनी थी। वो मेरे करीब आए और नरमी से बोले, कारी बासित, आपकी आवाज ने हमारे दिलों को छू लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महफिल इंसानों की नहीं, ये जिन्नात की महफिल है। हम आपकी नातें हमेशा याद रखेंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल चाहा पीछे हट जाऊं, मगर उनके लहजे में मोहब्बत और इज्जत थी। न कोई खतरा था, न सख्ती, सिर्फ एहतराम। मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया। अंदर से खौफ और हैरत दोनों थे, मगर साथ ही दिल में एक अजीब सुकून भी, जैसे मेरी आवाज़ ने एक ऐसी दुनिया तक रसाई हासिल कर ली थी जो आम इंसानों की नहीं। महफिल खत्म हुई, सब लोग धीरे धीरे धुन में तहलील हो गए। मैं बाहर निकला तो रात की हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद पूरे जोबन पर। मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घर वापस आया तो माँ जाग रही थी। वो बोली, बेटा इतनी देर कहाँ थे? मैंने सिर्फ इतना कहा, माँ आज की रात बहुत अजीब थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं महफूज हूँ। इस रात के बाद जब भी मैं नात पढ़ता, मुझे लगता कि कहीं ना कहीं वो महफिल फिर सुन रही है, और मेरी आवाज़ में एक ऐसा रंग आ गया जो पहले कभी ना था।